नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे विनती है कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एक आपसे और मैं बात कहना चाहता हूं कि ये जो जो भी इस वीडियो के अंदर तथ्य और जो भी बात कही जाएगी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं उनके आधार पर कही जाएगी। दूसरा, जो राय कायम की जाएगी इस वीडियो में वो मेरी अपनी निजी राय है और मेरी स्वतंत्र राय है। दोस्तों, मेरा किसी पार्टी से किसी भी नेता से कोई संबंध नहीं है, कोई मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, तो जो भी राय होगी मेरी स्वतंत्र अपनी निजी राय। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आपका हेमंत सोरेन का है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। ये जो घोटाला, जो कथित घोटाला बताया जा रहा है जिसके अंदर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, ये घोटाला, इसके अंदर ये जमीन का घोटाला है। 8.5 एकड़ जमीन है वो। इस घोटाले के अंदर 14 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अंदर 2011 बैच के एक आईएएस छवि रंजन नाम के, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर रह चुके हैं रांची के, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो हेमंत सोरेन पर आरोप है ईडी का, उनका आरोप यह है कि इसके अंदर हेमंत सोरेन की संलिप्तता है और इसके अंदर जो जमीन के जाली कागजात बनाए गए हैं और गलत कागजात बना के ये जमीन एक बायर से दूसरे बायर को ट्रांसफर की गई है। एक बायर इसमें जमीन का 4.5 एकड़, शायद 4.5 एकड़ जमीन के आसपास जो भी बनती है वो बंगाल के एक उद्योगपति हैं, उनके नाम ट्रांसफर की गई। दोस्तों, इसके अंदर 8 समन जारी कर चुकी है ईडी। अब से पहले हेमंत सोरेन को पिछले 1.5 साल से ये प्रक्रिया शुरू करी है ईडी ने। बार बार हेमंत सोरेन को बताया लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो घोटाला बता रहे हैं ये फर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिनका लेना देना इसके साथ अगर है तो वो ऑलरेडी इनकी गिरफ्त में है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो जमीन है जिसका जिक्र ये ईडी कर रही है, जिसके बारे में ये मेरे से पूछताछ कर रही है, वो जमीन ट्रांसफरेबल है ही नहीं, वो बेची ही नहीं जा सकती, खरीद बेच उस जमीन की हो ही नहीं सकती कानूनन रूप से। जो ईडी ने जो इन पर मुकदमा दायर किया है वो एक गवर्नमेंट अप्रूवर की स्टेटमेंट के ऊपर दायर किया है, ना ही ईडी के पास कोई फैक्ट्स हैं, ना कोई फिगर्स हैं। एक गिरफ्तार व्यक्ति में से एक को गवर्नमेंट का सरकारी गवाह बनाया गया है, जिसके अंदर उससे एक वक्तव्य ले लिया गया है हेमंत सोरेन के खिलाफ और उस वक्तव्य के आधार पर उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया है। दोस्तों, ये जो इस तरह की जो कार्रवाई है ना, जो सिर्फ किसी को ये लालच देके कि आपको सरकारी गवाह बना के आपको सजा में रियायत दी जाएगी, आप इस व्यक्ति के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दीजिए, तो ये एक तरह का आप ये समझ लीजिए, ना तो इसकी कोर्ट में कोई खास इस तरह की स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी होती, क्योंकि कोर्ट को पता है कि एक इन्फ्लुएंस होके इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो अब हालात ये हैं कि बीजेपी का मकसद क्या है सारी चीज के पीछे। बीजेपी का पूरे विपक्ष के साथ एक ही रवैया है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। यही सेम फॉर्मूला झारखंड के अंदर, क्योंकि पहले जब उनके समन आए शुरू शुरू में तो उनको एक डील दी गई हेमंत सोरेन को, कि उनको यह बताया गया कि आप सरकार गिरा करके, जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए, अभी हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना रखी है उन्होंने झारखंड के अंदर, तो वे सरकार गिराए पहले और फिर अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार मिलाए और वो एनडीए की सरकार हो। लेकिन हेमंत सोरेन उन्हें उनकी डील स्वीकार नहीं की। उसके बाद वो इंडिया गठबंधन के सदस्य बन गए। जब ये इंडिया गठबंधन के सदस्य बने तो डील में बदलाव हुआ। डील में बदलाव क्या हुआ? अब उनसे कहा गया, अब उनसे डिमांड रखी गई कि या तो आप इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएं और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़े, चाहे आप बेशक अलग होकर लड़े, हमारे साथ बेशक ना लड़े, लेकिन अलग लड़े, गठबंधन के साथ मिलकर ना लड़े, या आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं।
तो दोस्तों हेमंत सोरेन ने एक अपना स्टैंड दिखाते हुए, एक अपना मजबूत स्टैंड दिखाते हुए गिरफ्तारी को मंजूर किया, गिरफ्तारी को स्वीकार किया और इस डील को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब उन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले विधायकों की बैठक ली। विधायकों की बैठक में ये निर्णय लिया कि चंपाई सोरेन, जो कि एक और नेता हैं जो कि आदिवासी जाति से बिलोंग करते हैं, उनको विधायक दल का नेता घोषित किया जाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए झारखंड का आने वाला। लेकिन दोस्तों ये देखने में आया कि सारे विधायक कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों पार्टियों के विधायक चंपाई सोरेन को बनाने के लिए उन्होंने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को दिया, लेकिन राज्यपाल ने उनसे मिलने से मना कर दिया। ना उनको समय दे रहे हैं मिलने से, ना उनका शपथ दिलवा रहे हैं चंपाई सोरेन को। अब दोस्तों बीजेपी करेगी क्या इस राज्य के अंदर? हेमंत सोरेन चले गए जेल के अंदर। हेमंत सोरेन का अपनी पार्टी पे से कंट्रोल एक तरह से खत्म हो गया, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वो अपनी पार्टी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस के जो विधायक है उनको भी खरीदने की कोशिश की जाएगी और वहां पे तख्ता पलट करके अपनी सरकार बनाई जाएगी, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनाई जाएगी। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की पार्टी तोड़ करके और शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई। अब ये गेम चल रहा है दोस्तों। नहीं तो अब तक शपथ दिला देनी चाहिए थी चंपाई सोरेन को राज्यपाल द्वारा, लेकिन राज्यपाल ने मौका दे रही है इन बीजेपी सरकार को खरीद फरोख्त का और सरकार को तोड़ने और गिराने का, विधायकों को खरीद फरोख्त का उनको मौका दिया जा रहा है पूरा बीजेपी को। तो दोस्तों अब इसके बाद आगे क्या होगा? अब इसके बाद आगे यही होगा, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और इनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा, आम आदमी पार्टी को। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। एक बहुत पुराने मामले में जिसकी फाइल बंद हो चुकी थी कई साल पहले, 15-16 साल पुराना मामला है दोस्तों, उसकी जांच पूरी होकर के फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन वो दोबारा रीओपन करके उनको समन करने शुरू कर दिए ईडी ने। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके इनकी पार्टी को भी तोड़ा जाएगा बिहार के अंदर। तो दोस्तों ये राजनीति जो बीजेपी सरकार आज के समय में जिस तरह की राजनीति कर रही है, मेरे हिसाब से बहुत रिस्की राजनीति है, बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। रिस्क इस तरह से है कि जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है, इस तरह के रवैये को, इस तरह के अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाने को। जनता कल को एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि जनता इतनी खिलाफ हो जाए कि बीजेपी को वोट ही मिलने मुश्किल हो जाए इन क्षेत्रों में से। जो अस्थिर करता है, जो भी पार्टी किसी भी राज्य के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करती है अपने ताकत और अपने प्रभुत्व के दम पर, जनता उस पार्टी को क्यों सपोर्ट करेगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। जो ये राजनीति कर रहे हैं किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, इनको फायदे होने के चांसेस है या नुकसान होने के चांसेस है, ये तो देखो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इनको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों देखते हैं ये बीजेपी का जो नया खेल है, इसमें बीजेपी जीतती है, हारती है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के घटक दल बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसा लग रहा था शायद हेमंत सोरेन टूट जाएंगे, लेकिन वो टूटे नहीं, अभी तक खड़े हैं, आगे का पता नहीं दोस्तों। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं। केजरीवाल आज तक, अभी तक ठीक ठाक हालत में है, कल का कुछ पता नहीं, कल को क्या हो जाए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में ये चुनाव किस तरह का रुख अख्तियार करेगा, किस तरह का मोड़ लेगा, ये बड़ी दिलचस्प होगी ये चीज देखने। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।